एम्पियर सर्कुलर लॉ की 3 एप्लीकेशन है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, जो कि हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर हम कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, जिसमें आपको एम्पियर सर्कुलर लॉ पढ़ाया गया था। सेकंड एप्लीकेशन आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, एंड थर्ड इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि सोलेनॉइड एक्चुअली क्या होता है, किसको हम सोलेनॉइड बोलते हैं। तो सोलेनॉइड बेसिकली क्या है कि आपने एक वायर लिया और वायर को लेके एक रॉड पे लपेट दिया, कुछ इस तरह से वायर को लेके आपने रॉड पे लपेट दिया। तो रॉड पे लपेटने के बाद वायर जो शेप ले लेगा उस शेप को हम कहते हैं हेलिकल शेप, और ये जो पूरा सिस्टम हो गया इस सिस्टम को हम कहते हैं सोलेनॉइड, ठीक है। तो जो शेप आएगी वायर की, दैट शेप विल बी लाइक दिस, ये हो गई शेप, हेलिकल शेप है ये, ठीक है, वायर की। और हमने क्या किया, इस वायर को कनेक्ट कर दिया किससे, एक बैटरी से। बैटरी से जब इसको कनेक्ट कर देंगे तो बैटरी की वजह से इसमें करंट फ्लो होने लग जाएगा आई, और करंट जो फ्लो होगा उस करंट की वजह से ये जो करंट है ये बैटरी इस सोलेनॉइड में सर्कुलेट करने लग जाएगा। करंट का डायरेक्शन कुछ और ऐसा होगा, आगे ये करंट ऐसे जाएगा, ऐसे, फिर आगे यहाँ से ऐसे, फिर ये घूम के इस तरह से, फिर ये इस तरह से, और ये इस तरह बाहर आ जाएगा करंट, ठीक है। तो इस वाले सोलेनॉइड में या इस तरह के सिस्टम में जहां करंट सर्कुलेट कर रहा हो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम एक रूल का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लॉक फेस रूल। उसको हम बोलते हैं क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल क्या है, क्लॉक फेस रूल ये कहता है कि जहां जिस डायरेक्शन में आपका करंट है उस डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स रख दीजिए, ठीक है, और उसके बाद अपने थंब को स्ट्रेच कीजिए, तो जो डायरेक्शन थंब का होगा वो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का होगा। तो देखिए यहाँ से करंट ऐसे गया, उसके बाद वायर में ऐसे गया, फिर उसके बाद ऐसे सर्कुलेट करता हुआ गया है, बिल्कुल ये वाली कंडीशन है। बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया हेडफोन के जैक को, फिर ये करंट ऐसे आया, फिर आगे ऐसे गया, तो ये करंट इस तरह से सर्कुलेट कर रहा है। तो करंट ऐसे सर्कुलेट कर रहा है, तो मुझे क्या करना है, उस करंट के डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स रख देनी है, और फिर उसके बाद थंब को स्ट्रेच करना है। जो डायरेक्शन थंब का होगा वो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का होगा। तो देखिए करंट ऐसे जा रहा है, मैंने करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स को रखा और थंब को स्ट्रेच कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ समझूं तो करंट का डायरेक्शन ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, या करंट का डायरेक्शन ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ। तो ये डायरेक्शन हो गया मैग्नेटिक फील्ड का। तो सोलेनॉइड से जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो कुछ इस तरह की होती है। ये डायरेक्शन हो गया किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। दिस इज बी। चलिए अब हम कुछ चीजें इसमें लिख लेते हैं, आगे हम कुछ डेरिवेशन करेंगे इसमें, ठीक है। तो देखिए अब आगे हमने क्या कहा कि ये जो कंप्लीट लेंथ है सोलेनॉइड की वो कंप्लीट लेंथ हो गई L, ठीक है। तो लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इज L, ठीक है। और इस सोलेनॉइड में जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो क्या हो गए, कैपिटल N। सो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ अगर आपको निकालना है कि एक यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स होंगे, तो पर यूनिट लेंथ विल बी इक्वल टू, उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम n से, तो n विल बी इक्वल टू, अगर आपको नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स से आप डिवाइड कर दीजिए किसको, टोटल लेंथ को, तो ये आपके पास आ जाएगा क्या, n इज इक्वल टू nl। क्या आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए आगे, आपको अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले
आपको करना क्या होता है, जैसे आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए सबसे पहले गॉसियन सरफेस बनाते हैं, गॉसेस लॉ वहाँ लगाते हैं, उसके बाद वैसे ही एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाने से पहले आप यहाँ पे एक एम्पीरियन लूप बनाएंगे और एम्पीरियन लूप बनाने के बाद आप मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो ये आपके पास सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड के लिए हम कैसा एम्पीरियन लूप बनाएं कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट हो जाए। तो एम्पीरियन लूप जो हम इसके लिए डिसाइड करते हैं वो एक रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप होगा, कुछ इस तरह का। ये कुछ इस तरह का एक रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप होगा। दिस इज द रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप। एक मिनट, ये आपका रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप हो गया। अब इस रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप का आपने नाम रख दिया क्या, ए बी सी डी। ये बी अलग है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसका नाम है। रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप कुछ ऐसे ही रखा हुआ है, कुछ ऐसे इमेजिन किया हुआ है कि ये हाफ सोलेनॉइड के अंदर है और हाफ सोलेनॉइड के बाहर है। तो इसके लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो देखिए हमने यहां लिखा कंसीडर ए रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप ए बी सी डी। ठीक है, जब आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हो तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड के साथ आप एलिमेंट लेते हैं, और हम ये कहते हैं कि एम्पीरियन लूप की खासियत ये होती है कि जो डीएल है और मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों के बीच का एंगल कांस्टेंट रहता है। लेकिन अगर मैं इस रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप की बात करूँ तो यहाँ पे एंगल इस वाली आर्म के लिए कुछ और होगा, इस वाली आर्म के लिए कुछ और होगा, इस वाली आर्म के लिए कुछ और होगा, इस वाली आर्म के लिए कुछ और होगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, अलग अलग आर्म के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं और उसको हम ऐड कर देते हैं। तो देखिए कैसे हम करेंगे। तो देखिए, बाय एम्पियर सर्कुलर लॉ, दैट इज बी डॉट डी एल, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, और अगर आपके पास, ये तो एक टर्म के लिए हो गया, अगर आपके पास और भी टर्म है तो फॉर एन नंबर ऑफ टर्म्स, एन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी, दैट इज बी डॉट डी एल इज इक्वल टू एन इंटू म्यू नॉट आई। ठीक है, और n की वैल्यू रख दी तो आपके पास आ जाएगा b डॉट डी एल इज इक्वल टू, n की वैल्यू क्या हो गई, स्मॉल n इंटू एल म्यू नॉट आई। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, स्मॉल n एल म्यू नॉट आई। ठीक है, इसको नंबर दे दिया हमने 1, मतलब b डॉट डी एल की वैल्यू क्या होगी, एन एल म्यू नॉट आई। अब आगे हम b डॉट डी एल की वैल्यू निकालते हैं। तो B डॉट डी एल मतलब कंप्लीट उसके लिए निकाला हमने। आप तो अलग अलग आर्म के लिए हम निकालेंगे, तो अलग अलग आर्म के लिए निकाला तो B, अगर मैं ए बी के लिए निकाल रहा हूँ तो ए बी के लिए जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का है वही डायरेक्शन डी एल का है, तो इसका मतलब हो गया ये बी डी एल कॉस 0 डिग्री। डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा आएगा, प्लस बी डी एल अगर आप निकाल रहे हैं बी सी के लिए तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और डीएल इस डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो ये हो गया बी डी एल कॉस 90 डिग्री, प्लस आपको अगर निकालना है सी डी के लिए तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये तो 0 हो गया, प्लस आपको निकालना है डी ए के लिए, डी ए के लिए निकालना है तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ जो एंगल आ जाएगा वो 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा बी डी एल कॉस 90 डिग्री। ठीक है, तो देखिए ये हो गया आपका BC के लिए, ये और ये 0 हो गया, आपके पास बचा क्या, ये। ठीक है, तो B डॉट डी एल इज इक्वल टू कॉस 0 1 हो गया, और DL का इंटीग्रेशन क्या करेंगे तो L हो जाएगा, तो ये हो जाएगा B इंटू एल। इसको नंबर दे दिया 1 2, तो 1 आपके पास ये है, 2 ये है, दोनों कर दीजिए आप इक्वेट। तो इक्वेट करने के बाद वैल्यू आ जाएगी, इक्वेट 1
एंड 2, तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास, देखिए यहाँ बी डॉट डी एल इजिकल टू क्या है, एन एल म्यू नॉट आई, और यहाँ बी डॉट डी एल इजिकल टू क्या है, बी एल, तो मैंने बी एल इजिकल टू यहाँ लिख दिया एन एल म्यू नॉट आई, एल से एल कैंसिल, तो बी की वैल्यू म्यू नॉट एन आई, स्मॉल एन आई। तो ये वैल्यू हो जाती है किसके लिए, सोलेनॉइड के लिए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड। नेक्स्ट एंड लास्ट एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड। टॉरॉइड का मतलब क्या है कि आपने एक सोलेनॉइड जो कि इस शेप में था, इसको पकड़ा दोनों एंड से और पकड़ के इसको घुमा दिया, एक सर्कुलर शेप दे दिया इसको, तो आपके पास जो शेप मिलेगा दैट विल बी ए टॉरॉइड। तो देखिए वो शेप कैसा होगा, वो शेप कुछ इस तरह से, तो कुछ ऐसी शेप आपको टॉरॉइड की मिल जाएगी। आपने इसको क्या किया, यहाँ पे ऐसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया, एक सर्कुलर शेप मिल जाएगी आपको टॉरॉइड की। अब आपको करना क्या है यहाँ पे, तो देखिए कंप्लीट इसकी जो सर्कुलर लेंथ है, वो लेंथ क्या हो गई, इसकी सर्कुलर लेंथ हो गई L। तो हमने कहा क्या, लेंथ ऑफ टॉरॉइड इज इक्वल टू L। तो जो टॉरॉइड की लेंथ हो गई वो L हो गई, और इसका जो रेडियस है यहां से यहां, अब आपने क्या किया, यहाँ पे जब आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो एक एम्पीरियन लूप आपको कंसीडर करना होगा। हमने कहा वो जो एम्पीरियन लूप होगा वो इस शेप में होगा, वो एक सर्कुलर शेप में एम्पीरियन लूप होगा। ठीक है, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस हो गया दैट डिस्टेंस विल बी व्हाट, आर। तो इसकी जो लेंथ हो गई वो क्या हो गई, 2 पाई आर हो गई। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड आपने कैलकुलेट कर ली। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्न्स विल बी, तो जो टोटल नंबर ऑफ टर्न है इसमें टॉरॉइड में वो कितने हो गए, ये हो गए कैपिटल N। सो द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो आपको मिलेंगे वो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल n से, और वो लिखे जाएंगे क्या, टोटल टर्न्स डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। तो टोटल टर्न्स क्या हो गए n, और टोटल लेंथ क्या हो गई 2 पाई r। ठीक है, चलिए इतनी कहानी तो हमारी हो गई। अब इसके बाद हम निकालेंगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपने एम्पीरियन लूप तो बना ही लिया है, तो कंसीडर सर्कुलर एम्पीरियन लूप। ठीक है, तो एज वी नो जो मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलेगी दैट इज सर्कुलर क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। दिस इज फॉर वन टर्न, एक टर्न के लिए है ये मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन आपको बहुत सारे टर्न के लिए निकालनी हो तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। आपने n मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दिया, और टोटल नंबर ऑफ टर्न की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज n इंटू 2 पाई आर। तो n इज इक्वल टू n इंटू 2 पाई आर। तो ये हो गया आपका b डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट n इंटू 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर इंटू आई। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास हो गई, इसको नंबर दे दिया आपने 1। चलिए अब दूसरा मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज बी डॉट डी एल। अब बी डॉट डी एल जब आप निकालेंगे आप, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड अगर ये सोलेनॉइड है, ये पॉजिटिव है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो मिलेगा आपको वो कैसा मिलेगा, अगर करंट यहां से यहां फ्लो कर रहा है, ये करंट का डायरेक्शन हो गया, ये ऐसा हो गया करंट का डायरेक्शन, तो इसका मतलब है ये करंट जो है वो ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो आपको मिलेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये मिलेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है,
तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन क्या होगा, आपने ये जो एम्पीरियन लूप लिया यहां पे आप एलिमेंट क्या ले लेंगे, डीएल, तो जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का वही डायरेक्शन डीएल का, तो दोनों के बीच में एंगल कितना, 0 डिग्री, तो ये हो गया बी डी एल कॉस 0 डिग्री। ठीक है, अब दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री। अब इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, बी डी एल कॉस 0 डिग्री। हमने b बाहर ले लिया और l को dl को इंटीग्रेट कर दिया, तो ये हो जाएगा l, और l की वैल्यू क्या है, कंप्लीट लेंथ 2 पाई r, तो b 2 पाई r, ये हो गई सेकंड। तो फर्स्ट आपका b डॉट डी एल इजिकल टू म्यू नॉट एंड 2 पाई r इंटू आई है, और सेकेंड b डॉट डी एल इजिकल टू b इंटू 2 पाई r है। दोनों को इक्वेट कर दीजिए, इक्वेट 1 एंड 2, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, b 2 पाई r इजिकल टू म्यू नॉट एन 2 पाई r आई। तो देखिए 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल हो गया, तो b इजिकल टू म्यू नॉट एन आई आ गया। मतलब देखिए एक चीज यहां पे ये है कि आपके पास सोलेनॉइड के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड यही आया था और टॉरॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड यही आया है, तो शेप के चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड पे फर्क नहीं पड़ता है। तो आप कहेंगे कि ये निकाला क्यों, ये जो आपके पास पूरा एक फॉर्मूला है, हर स्टेप के आपको मार्क्स मिलते हैं अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछ लिया गया, तो आप इस तरह से इसको करके आएंगे। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, अब यहां तक हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा, यहां मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाता है 4th चैप्टर का। अब आगे हम पढ़ेंगे फोर्स, मतलब फोर्स पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, उसमें होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से हम फोर्स पढ़ेंगे कि फोर्स अब चीजों पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कैसे लगेगा। ठीक है, चलिए।